दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब कहानी पर आता हूँ। ये कहानी कब्रिस्तान में घटित एक सच्ची घटना पर है। देहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 9 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 9 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 9 बजे के बाद वहां से जाता है तो बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो देहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले राहुल जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम राहुल है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी है जो एक घोड़ा से चलता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था, तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी धान उसके खेत में कटी रखी है और उसकी धान को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 9 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर धान लोड करने में काफी समय लग गया, जिससे मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 9:30 बज गए और धान टांगी से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया। इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को जाने वाली बस एक ही रास्ता था जो उसी देहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना तो मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ी ही देर में मैं वहां से अपने घर के लिए निकल गया। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लगड़ा लगड़ा कर चल रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र उस कब्रिस्तान के दीवार पर पड़ा और मेरी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं उसी कब्रिस्तान के पास था जिस कब्रिस्तान के बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 10:30 बज चुके थे। अब मैं सब कुछ समझ गया था कि भूतिया इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। तभी मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से बहुत डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत घिरे घिरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जलाने लगा और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जलाने लगा। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जलाता रहा। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक चड्डी ही बचा था, लेकिन उससे पहले कि मेरे पैजामे की आग खत्म होती उसके साथ ही कब्रिस्तान की दीवारें भी खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा कि एक बड़ी ही भयानक औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और मुझसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।